एडमिशन्स हमारे लिए तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, बहुत लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बन सकता है। अच्छा, जो भी हमारा प्रोसीजर है वो कोई नया नहीं है, यानी मैंने नहीं बनाया। वो जब 57 के अंदर ये कॉलेज बना था, जो हमारे आबा अजदाद यहाँ पे थे, जो मैं तो उन्होंने बनाया था। उसके 6 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप के अंदर अभी तो हमने ऑटोमेशन कर दी है, हम उन कैडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। वो सारे बच्चे, उनके पास एडमिशन होते हैं, पूरे पाकिस्तान से हमारे पास आते हैं। रफली हमारे पास तकरीबन 60%, 55 से 60% बच्चे सिंध से होते हैं और 40% पूरे पाकिस्तान से, बाकी 3 सूबों से होते हैं, जिसमें फाटा भी है, KPK है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, सारे, और वहाँ से बच्चे आते हैं। इन चीज़ों का हमें फ़ायदा ज़रूर होता है, क्योंकि ये वो पर एक पाकिस्तानियत का एक कॉन्सेप्ट देते हैं इस कॉलेज के अंदर। और जब बचपन से उस बच्चे ने ऐसे माशरे में काम किया होता है, ऐसे माहौल में, तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। पहले स्टेप के अंदर जो बच्चे हमारे आते हैं उनके हम 3 पेपर लेते हैं। जो आते हैं इंग्लिश का लेते हैं, मैथमेटिक्स का लेते हैं और उर्दू और सिंधी में ऑप्शन देते हैं, क्योंकि बाद बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आए होते हैं जिन्होंने उर्दू नहीं पढ़ी होती, तो वो सिंधी में पेपर देते हैं। इन 3 पेपरों में जब कोई क्वालिफाई करते हैं, उसके एक सर्टेन लेवल है हमारा मेरिट का, हम उसके ऊपर लेते हैं। उसमें उन बच्चों में से जो भी वो क्वालिफाई करते हैं उनको अगले स्टेप के लिए बुलाते हैं और यहाँ पे एक IQ टेस्ट लेते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट जिसको हम कहते हैं। उसमें हम पढ़ाई से ताल्लुक़ उसका कोई नहीं होता, हम बच्चे का देते हैं ये ज़हीन कितना है। हो सकता है इम्तिहान में उसने जो पेपर अटैम्प्ट किए हैं उसमें इतना अच्छा पेपर स्कोर नहीं किया, लेकिन ज़हीन था वो बच्चा, उसमें हमें उस पेपर से पता चलता है। जब वो एग्ज़ाम कोई क्वालिफाई करता है तो उस बच्चे का फिर हम एक मेडिकल लेते हैं, बेसिक मेडिकल लेते हैं, जिसमें उसको देखते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई ख़तरनाक बीमारियां तो नहीं है, मेडिकली फ़िट है, वज़न सही है, हाइट वेट। उसकी वजह यह है कि यहाँ की रूटीन बहुत टफ होती है। बच्चा फजर के वक्त से लेकर रात 10 साढ़े 10 की रूटीन होती है, और उसमें PT, परेड, स्पोर्ट्स हर किस्म की होती है, हर किस्म की तरक्की के लिए। तो हम उस चीज़ को ख्याल रखते हैं, वो मेडिकल लेते हैं। उसमें जो क्वालिफाई करता है उसके बाद हमारा एक पैनल है जो उसका फाइनल उस बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं। उसमें भी हमें बच्चे के पता चल जाता है कि उसकी शख्सियत कैसी है, क्या है। उसमें हमारी कोशिश होती है कि जनरल नॉलेज के सवाल बच्चे से पूछें, पॉलिटिक्स भी, बेसिक कौन किस किस्म का है, वज़ीर आज़म कौन है, पाकिस्तान में सूबे कितने हैं, ज्योग्राफी के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, उस बच्चे की हॉबीज़ के बारे में। जब ये सारे 6 चीज़ें स्टेप पूरी हो जाती है, उसके बाद हम एक मेरिट लिस्ट बनाते हैं। फिर हमारे एक बोर्ड अप्रूव्ड एक लिस्ट है कि इतनी सीटें लेते हैं हर चीज़ में, उसकी बुनियाद के ऊपर हम एक मेरिट लिस्ट बनाते हैं। उस मेरिट लिस्ट के बाद कुछ वेटिंग लिस्ट वाले लोग भी होते हैं, वो भी हम कहते हैं, वो हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, जो उस बच्चे होते हैं उसमें ले लेते हैं। यहाँ आने के बाद जैसे हम कहते हैं पिटारो के अंदर स्काई इज़ द लिमिट। हमारे कुछ तो बेसिक फ़ीचर हैं जो हम रूटीन हम बच्चे को फॉलो कराते हैं। यहाँ पे आता है बेसिक उसकी किटअप आइटम करते हैं, रखवाते हैं। पहले हफ्ते तो उसको सिर्फ सेटल कराते हैं, क्योंकि उसमें से 90% से ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा घर से बाहर निकले होते हैं। उनके लिए यही बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि घर से बाहर, माँ बाप से दूर, वो एक अलग जगह जाने में अलग रह रहे होते हैं। तरबियत के हाथ से पढ़ाई शुरू कराते हैं, उनको सुबह स्पोर्ट्स PT कराते हैं, उसके बाद पढ़ाई कराते हैं, दोपहर को थोड़ा वो आराम करते हैं, घंटा डेढ़, फिर स्पोर्ट्स होती हैं। स्पोर्ट्स में जिन स्पोर्ट्स को आप सोच सकते हैं, मेरे ख्याल से वो ये सारे हैं पिटारो में। पिटारो शायद पाकिस्तान का वाहिद तो नहीं, लेकिन चंद उन गिने चुने इदारों में से हैं जिनमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, हर किस्म की, चाहे वो बास्केटबॉल की हो, हॉकी की हो, क्रिकेट की हो, राइडिंग है, शूटिंग है, स्विमिंग है, इंटरनेशनल है, वो हम सब उस बच्चे को कराते हैं। इसकी रूटीन है, वो जो बच्चे आते हैं उनको डिवाइड किया हुआ होता है, हर बच्चे का एक टाइम होता है, हम उसमें कराते हैं। ये तो वो रूटीन है जो उसकी बेसिक है, जो कि पूरे साल वो करता है। इसके अलावा उन बच्चों को हम डिबेट्स करवाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कराते हैं। पब्लिक स्पीकिंग के अंदर इंग्लिश में, उर्दू में, सिंधी में एक्सटेम्पोर स्पीचेस कराते हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पे बुनियादी तौर पे लीडरशिप ट्रेनिंग होती है। किसी भी सोसाइटी के अंदर बच्चा जाएगा कहीं भी, हम कहते हैं बच्चों को ये वहाँ लीड करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्म फोर्सेस में जाए, कोई वो ऐसा होना चाहिए कि वो लीडर हो। और लीडर के लिए बुनियादी ज़रूरत होती है कि वो पब्लिक स्पीकिंग बोल सकता हो। तो हम ये बच्चों को कराते हैं, और ये काम पहली 8वीं क्लास से शुरू कर जाते हैं। 5 साल तक मुख्तलिफ लेवल की ट्रेनिंग कराते हैं। तो जब वो 12वीं तक यहाँ से जाता है तो एक अच्छा मुकर्रिर भी होता है किसी भी ज़बान में। ज़बान तो एक मीडिया है ना, उसमें बोलना है, लेकिन उसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है। इसी तरह उसी बच्चे को हम
टेबल मैनर्स भी सिखाते हैं। हमें नहीं पता ये हमारे कैडेट्स दुनिया में कहाँ एंड अप होंगे, छुरी कांटों से कैसे खाना कहते हैं, बैठ के कैसे कहते हैं, नैपकिन कैसे उठाया जाता है, टिश्यू पेपर कैसे होते हैं, कपड़े कैसे पहने जाते हैं, टाई कैसे लगाई जाती है, जो भी आप तरबियत के लिहाज से सोच सकते हैं। और वो मैं इस चीज़ का क्रेडिट उन लोगों को दूंगा जिन्होंने ये इदारा आज से 70 साल पहले बनाया था। उन्होंने सोचा, क्योंकि इंसानी तरबियत जो थी वो बहुत मुख्तलिफ होती है। बच्चों को हम 5 वक्त की मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं, जमात के साथ पढ़ाते हैं, वो आते हैं बच्चे और नमाज कैसे पढ़नी है, नमाज के क्या मसाइल हैं, रोज़े कैसे रखते हैं, तरावियाँ कैसे पढ़ते हैं, और छुट्टी वाले दिन वो यूनिफॉर्म नहीं पहनते। हम उनको ख़ास तौर पे कहते हैं कि प्राइवेट कपड़े पहने। जब प्राइवेट कपड़े पहनते हैं तो फिर भी हमें बताते हैं कमीज़ कैसे पहनी जाती है, पतलून कैसे पहनते हैं, जूते कैसे पहने जाते हैं। ये भी एक तरबियत का हिस्सा है। तो जैसे मैंने कहा कि स्काई इज़ द लिमिट, आप किसी भी उस पर चले जाएंगे तो हमने वो चीज़ करनी है। यहाँ तक कि हो सकता है बाज़ लोगों को अजीब है, यहाँ हफ्ते में एक बार कंपलसरी हम बच्चों को, हमारे अपना एक ऑडिटोरियम है, उसे फ़िल्म दिखाते हैं। वो फिल्म दिखाने के लिए भी जो हमारे एक टीचर इंचार्ज हैं, उनकी एक टीम है, उनको मैं खुद पर्सनली सुपरवाइज़ करता हूँ और उनको हम फिल्म भी दिखाते हैं, ताकि इन बच्चों का एक फ़िल्मों का भी, एक फ़नून लतीफ़ा का भी टेस्ट हो। एक जिसे कहते हैं कि एक कॉम्पैक्ट किस्म की एक पर्सनैलिटी तैयार होती है, जिसकी वजह से कैरेट कॉलेज के अंदर जब बच्चा हमारे पास आता है तो मैं कैरेट्स को भी कहता हूँ, बेटा 5 साल के लिए आप हमारे बच्चे हैं। आपके कुछ रिश्तेदार हैं जो बाहर रहते हैं, हम कभी कभी भेज देंगे, उनसे मिल लिया करें जाके। तो यहाँ से जब बच्चा निकलता है तो उसकी तरबियत में हर किस्म की, लेकिन उसके अलावा जैसे हाउस मास्टर हैं, वो हर बच्चे को बड़ा क्लोजली मॉनिटर भी करते हैं। अगर किसी में किसी चीज़ की खामी होती है, कोई शर्माता है, कोई पढ़ाई में किसी की वीकनेस है, स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले रहा, पब्लिक में, तो फिर उसकी फोकस वो ट्रेनिंग करते हैं और उस बच्चे की तरबियत करते हैं।